घोषणा पत्र को लेकर इसमें चर्चा होगी। वहीं राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और जी किशन रेड्डी भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश पार्टी के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर चुनाव प्रभारी राम माधव ने यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। राम माधव एक तरह से थिंक टैंक माने जाते हैं। 2014 में जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी थी, उस दौरान भी राम माधव को ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी और एक बार फिर से राम माधव की एंट्री हुई है जम्मू कश्मीर की राजनीति में, जहां चुनाव प्रभारी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और जम्मू कश्मीर चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश पार्टी के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। राजन हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर। जी राजन, बताएं कितने बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होगी और राम माधव की एंट्री के बाद बीजेपी को यहां पर थोड़ा सा बल मिलेगा, ऐसा माना जाए? बिल्कुल जैस्मिन, आपने सही कहा। 2014 में राम माधव ही थे जिन्होंने पीडीपी और बीजेपी का जो अलायंस हुआ था उसमें एक विशेष भूमिका निभाई थी। जैसे आपने कहा थिंक टैंक है, और वाकई ही इनको भी अगर जम्मू कश्मीर की राजनीति की जो समझ है, क्योंकि 2014 में जिस तरह से इन्होंने पार्टी कैंडिडेट्स के लिए जिस तरह से स्ट्रेटजी बनाई थी, उसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिला था। तो बीजेपी चाहती है कि वापिस जो है राम माधव को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो कैंडिडेट्स का चुनाव है वो कैसा होना चाहिए और उसके साथ साथ यहां पे मैनिफेस्टो में क्या कुछ मुद्दे जो हैं वो होने चाहिए, वो तमाम बातों पे आज चर्चा होनी है। जी किशन रेड्डी भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। हालांकि जी किशन रेड्डी जम्मू पहुंच चुके हैं, उन्हें बताया गया है राम माधव का जो है वो ज्वाइन करेंगे मीटिंग को। उसके साथ साथ तरुण चुग भी होंगे और जो टॉप लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की वो भी होगी। और मैनिफेस्टो कमेटी की भी एक मीटिंग है जो साइमल्टेनियस जो है वो साथ चलेगी और मैनिफेस्टो पे भी चर्चा की जानी है और अवगत करवाया जाएगा राम माधव को कि मैनिफेस्टो में क्या क्या इश्यूज है, तो आर्टिकल 370 पे क्या इश्यूज है, क्योंकि पहले ही साफ कर चुकी है मैनिफेस्टो कमेटी के। जिस तरह से एनसी का मैनिफेस्टो आया है उसमें 370 की बात की गई है, उसको भी काउंटर करने के लिए बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी कुछ ऐलान हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो बेसिक इश्यूज हैं, क्योंकि जिस तरह से वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को जो है उनके प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए हैं और जो पीओजे के रिफ्यूजीज है, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज है, 65 के हैं, 71 के हैं और जो उनको राइट्स दिए गए हैं, गुरखा समाज है, वाल्मीकि समाज है, उन तमाम लोगों के लिए भी जो है मैनिफेस्टो में रखा गया है कि किस तरह से आगे उनको और भी ज्यादा फायदा देना है। और ऐसे में जो गुज्जर बकरवाल हैं, एससी एसटी हैं, पहाड़ी हैं, उन सब के लिए कुछ ना कुछ जो है इस मैनिफेस्टो में होगा। और बड़ी बात यह है कि राम माधव और जिस तरह से अब कैंडिडेट्स के नामों पर की चर्चा भी उनके साथ होनी है, तो इस तरह की रिपोर्ट्स भी निकल के आई है कि कुछ नए नाम हैं इस दफा जिनको मौका देगी बीजेपी और उन पर चर्चा की जानी है कि क्या कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो जिसका राजन दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली महत्वपूर्ण बात यह कि नामों को लेकर तो आपने कहा है कि नामों पर चर्चा हो सकती है, कुछ नए चेहरों को उतारा जा सकता है, कुछ ऐसे चेहरे जो बिल्कुल फ्रेश हो, खासतौर पर अगर कश्मीर के लिहाज से बात की जाए। दूसरी बड़ी बात यह कि बीजेपी या कांग्रेस जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका कहीं ना कहीं बिना रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को सीढ़ी बनाए सरकार बनाना पॉसिबल नहीं है। वो कांग्रेस पर भी लागू होता है और बीजेपी पर भी लागू होता है। 2014 में तो पीडीपी के साथ अलायंस कर लिया था, प्री पोल अलायंस, लेकिन इस बार अलायंस की संभावनाएं कितनी बन रही हैं, इस पर खासतौर पर क्या विचार इस बैठक में किया जा सकता है? देखिए जैस्मिन, इस दफा पहले से ही बीजेपी ने ये साफ किया है, तरुण चुग ने भी ये बात कई दफा कही है कि हालांकि अलायंस किसी के साथ नहीं होगा, प्री पोल अलायंस तो नहीं होगा कम से कम, लेकिन हाँ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उन पे बीजेपी की निगाह रहेगी। कौन सा कैंडिडेट अच्छा है उसको सपोर्ट बीजेपी कर सकती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि डायरेक्ट अलायंस नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली जो है बीजेपी के कुछ प्रॉक्सी कैंडिडेट्स जो है वो कश्मीर घाटी में देखने में आ सकते हैं। और बीजेपी हालांकि अपने नाम से जो बीजेपी की पार्टी से जो कैंडिडेट हैं वो कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे जिनका अपने इलाके में काफी उनका इन्फ्लुएंस है और बाद में अगर वो जीतते हैं तो उनके साथ बातचीत हो सकती है। लेकिन ऐसे में और पोस्ट पोल अलायंस जब हालांकि एनसी और पीडीपी हैं, वो कांग्रेस को ज्यादा फायदा है क्योंकि कांग्रेस के साथ पहले भी एनसी का अलायंस हो चुका है और पीडीपी का भी अलायंस हो चुका है। तो ऐसे में जिस तरह से रिश्तों में खटास आई बीजेपी और पीडीपी और बीजेपी ने जो है हाथ खींच
लिया अपना हुकूमत से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं खटास है और बीजेपी के पास ऑप्शंस काफी कम है और उनके पास यही ऑप्शंस हैं कि या तो वो लाइक माइंडेड पार्टीज को पहले ही कह चुकी है बीजेपी, कुछ लाइक माइंडेड लोग और पार्टीज कुछ ऐसी हैं कश्मीर घाटी में जो उनके साथ आना चाहेंगे तो आ सकती हैं, लेकिन बात है नंबर की। वो जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं वो कितना नंबर लेके आती हैं विधानसभा चुनावों में, ये बड़ी बात है। राजन, जिस तरह से भाजपा की बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, जिस तरह से भाजपा बयान दे रही है, भाजपा ये भली भांति जानती है कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना और सत्ता में आना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए उतना आसान नहीं है, बहुत फार फेच्ड ड्रीम है भाजपा के लिए। इसलिए कहीं ना कहीं अपनी सिर्फ आमद ही दर्ज हो जाए, खासतौर पर कश्मीर रीजन में ही अगर आमद दर्ज हो जाए, भाजपा उसमें भी सेटिस्फाइड होने को तैयार है। बिल्कुल जास्मिन, आपने सही कहा कि ये आसान मुकाबला नहीं है, खासकर कश्मीर घाटी में आसान नहीं रहेगा बीजेपी के लिए इनरोड्स बनाना, जबकि वहां पे पीडीपी है, एनसी है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, तमाम रीजनल पार्टीज वहां पे है, उनका अपने अपने इलाके में इन्फ्लुएंस है, प्रभुत्व है उनका अपने अपने इलाके में। तो ऐसे में बीजेपी का ये कहना कि हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और लाइक माइंडेड पार्टीज यही हो सकती हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कुछ अगर कैंडिडेट जीत के आते हैं या पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जीत के आते हैं या जो बशीर की पार्टी से कुछ अगर लोग जीत के आते हैं, उन पे निगाह रह सकती है बीजेपी की, लेकिन ज्यादा ऑप्शन जो है वो बीजेपी के पास नहीं रहेंगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहेगी कि कांग्रेस पार्टी जो है अगर यहां से जीतती है, जम्मू रीजन से ज्यादा सीटें लेती है, तो उनके साथ जाना उनके लिए ज्यादा आसान हो सकता है बनिस्बत के बीजेपी के। और हालांकि बीजेपी ये चाहेगी कि किसी तरह कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो जीत के आ जाएं कश्मीर घाटी से और उनके साथ बातचीत करके सरकार बन सकती है, क्योंकि बीजेपी का ये दावा है कि जम्मू रीजन में उनको अच्छी सीटें आएंगी और उसके बलबूते पे अगर 10-15 सीटें कम भी होंगी तो वो कश्मीर घाटी से उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन ये देखना होगा कि हालांकि प्री पोल अलायंस से हर पार्टी बचेगी, और लेकिन ऐसे में देखना होगा कि जब नंबर्स आ जाएंगे सब पार्टियों के तो पोस्ट इलेक्शन जो अलायंस है वो किसके साथ होता है, तब क्या, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी और पीडीपी में एजेंडा ऑफ अलायंस बना था, तो क्या बीजेपी वापस अगर किसी रीजनल पार्टी के साथ जाती है कोई ऐसा एजेंडा ऑफ अलायंस बनाएगी या किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाएगी, ये तो इलेक्शन के बाद ही मालूम होगा। जी बिल्कुल राजन, लेकिन आज होने वाली बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और कई बड़े चेहरे इस बैठक का हिस्सा होंगे। आप नजर बना के रखें राजन, जुड़ेंगे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।